दोस्तों, राहुल गांधी के कश्मीर पहुंचते ही मोदी पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। एनडीए के सहयोगी दलों ने, एनडीए के नेताओं ने मोदी के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। दरअसल मोदी जी भागते फिर रहे हैं। जहां देश को अभी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की जरूरत है, जहां प्रधानमंत्री को सबसे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करना चाहिए, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री को पहुंचने की जरूरत है, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पहुंच गए, लेकिन मोदी जी नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी की तारीफ करने नहीं आई हूं, सिर्फ फर्क को समझिए। जिस शख्स के पास, जिस नेता के पास ना तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो सेना उनके अंडर काम करती है, ना उनके पास टीम है, ना फॉरेन एम्बेसडर के साथ उनकी मुलाकातें होती है, बातें होंगी, मतलब जिसके पास इन तमाम चीजों की कोई पावर नहीं है, जिसमें आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राजनीतिक पावर जिनके पास नहीं है, वो भी कश्मीर पहुंच गया। वहां जितने भी लोग घायल हुए, अस्पताल में एडमिट है, 40 से 50 हजार टूरिस्ट फंसे पड़े हैं। किस स्थिति में वो फंसे पड़े हैं, उनकी मदद करने राहुल गांधी कश्मीर पहुंच गए, लेकिन मोदी जी नहीं पहुंच पाए। मोदी जी बिहार चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मधुबनी और पटना का चक्कर काट रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग तक अटेंड नहीं करी। वजह यह है कि मोदी पर एनडीए का दबाव है, मोदी पर उनके सहयोगी दलों का दबाव है कि मोदी जी सबसे पहले आप पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की ओर से हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि अब सिर्फ आपकी सरकार नहीं चल रही है, एनडीए की सरकार केंद्र में मौजूद है। हमें भी अपनी पब्लिक को, अपनी जनताओं को, अपने वोटर्स को जवाब देना होगा। ये मतलब एक तरीके से प्रेशर मोदी पर बनाया जा रहा है। खबर तो यह भी है कि मोदी पर इस्तीफा देने का भी दबाव बढ़ रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात पर भी मतलब खबर के मुताबिक, अंदर खाने से जो खबरें निकल के आई हैं, उसके मुताबिक मोदी जी को इस्तीफा देने पर सहमति, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सहमति जताई है कि फिलहाल के लिए मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए और पर्दे के पीछे रहकर आप पाकिस्तान को ऐसा जवाब दीजिए कि खुद जनता, खुद मीडिया और खुद एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने आपके आगे गुहार लगाएंगे कि मोदी जी आप वापस आइए। ये मतलब एक तरीके से इस तरीके की प्लानिंग भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो रही है। दोस्तों, मोदी जी खुद को हिंदुओं के मसीहा, हृदय सम्राट मानते हैं। उसी हिंदू वोटों के जरिए मोदी जी आज सत्ता में बैठे हैं। आज जब कश्मीर में हिंदुओं को गोलियों से भून डाला गया, उसी मामले में जब ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक बुलाई गई, तो मोदी जी बिहार में चुनावी प्रचार करने में बिजी हैं। जो राजनीतिक ताकत राहुल गांधी के पास नहीं है, वो ताकत मोदी जी के पास है। लेकिन मोदी जी को चुनावी प्रचार में नीतीश कुमार के साथ ठहाका लगाने में, हरी झंडी दिखाने में ज्यादा मजा आ रहा है। मोदी जी ने इस हमले के बाद कश्मीर ना जाकर के बिहार से हुंकार वो भर रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में, वो भी टीपी देखकर। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. लोग मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर मोदी जी भयंकर रूप से ट्रोल हो रहे हैं।
ट्वीट देखिए, कुछ लोग पहलगाम में हुए हादसे के बाद मोदी जी द्वारा नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर गाली दे रहे हैं। अरे मूर्खों, जो अपनी मां के मरने के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकता है, उसके लिए दूसरों संवेदना कहां से आएगी, दूसरों के लिए संवेदना कहां से होगी। वैसे ये जो मरे हैं वो मोदी जी के लिए थोड़ी मरे हैं। आप इन दोनों तस्वीरों को जरा कंपेयर करेंगे दोस्तों, आपको हकीकत दिखाई देगा। एक तरफ मोदी जी जो हरी झंडी दिखाते हुए नीतीश कुमार के साथ मंच पर बैठकर हंसते हुए इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी सीधा ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने के दूसरे ही दिन सुबह सुबह वो कश्मीर पहुंच गए। इसमें भी दोस्तों भाजपा वाले कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को नीचा दिखाया जाए, राहुल गांधी को गिराया जाए। जितेंद्र प्रताप सिंह जो कि भाजपा के नेता हैं, प्रोफाइल में मोदी जी के साथ इनकी तस्वीर लगी हुई है, खुद मोदी जी ने फॉलो भी करते हैं ट्विटर पर। इन्होंने क्या लिखा कि पुणे, इंदौर, भावनगर, करनाल, कानपुर, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, मुंबई तमाम शहरों के 27 हिंदू मारे गए, लेकिन राहुल गांधी किसी भी हिंदू के घर सांत्वना देने नहीं गए। यहां तक कि बिहार के आईबी के एक अधिकारी मारे गए, नेवी के लेफ्टिनेंट जिनकी मात्र 4 दिन पहले शादी हुई थी, उन्हें भी मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन राहुल गांधी कहीं नहीं गए। राहुल गांधी कहां जा रहे हैं? कश्मीर में एक मुस्लिम जो मारा गया उसके परिवार से मिलने और उनको सांत्वना देने जा रहे हैं। नहीं, वो सैयद हुसैन शाह से मिलने नहीं गए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वो कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। वे घायलों से मिलने और केंद्र सरकार के साथ अपना सपोर्ट दिखाने वहां पहुंचे। वहां फंसे पर्यटकों से मिलने और उन्हें वहां से निकलने में मदद के लिए राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एनडीए में फूट देखने को मिली है, राहुल गांधी के अलावा एकनाथ शिंदे भी कश्मीर पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे को माना, मतलब खबर के मुताबिक, अंदर खाने से खबर ये कहती है सूत्रों के मुताबिक कि एकनाथ शिंदे को वहां जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए मना किया गया है। उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे वहां पर्यटक जो फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए एकनाथ शिंदे भी कश्मीर पहुंचे हैं। इसके अलावा जेडीयू ने भी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, या खास करके मोदी जी इस मुद्दे से जिस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए या दूरी बनाते हुए एक तरीके से तमाम चीजों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी मुखालिफत कहीं ना कहीं जेडीयू के प्रवक्ता ने भी की है। यानी एनडीए भी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से साथ बीजेपी का या मोदी जी का साथ नहीं दे रहा है। एनडीए वालों ने साफ कर दिया है कि मोदी जी को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे सकते तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? जो इस्तीफा देने का दबाव उन पर बनाया जा रहा है, शायद नहीं। एन केन प्रकरण मोदी जी को सत्ता पर बने रहना है। हमें उम्मीद है कि मोदी जी जवाब जरूर देंगे, सही वक्त पर जवाब जरूर देंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज पूरा देश जो मातम मना रहा है, इस समय मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो चुनावी प्रचार में बिहार में व्यस्त है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में दोस्तों देख रहे हैं? राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे हैं, मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एनडीए वाले मोदी जी पर इस्तीफा देने का दबाव एक तरीके से बना रहा है, बढ़ा रहा है। इस पूरे विषय को आप किस एंगल से आंक रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार 4 PM पर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।